प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिए। 2 कुरिन्थी अध्याय 5 वचन 14। यह इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन का हम क्या अर्थ लें? क्या यीशु मसीह ज़बरदस्ती करता है? क्या प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने के बाद हम अपने भीतर में दबाव महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मसीह का जो प्रेम है हमें विवश करता है, हमें उस माहौल के लिए तैयार कर देता है। और जब वो माहौल हमें नहीं मिलता, हमारे अंदर में एक अजीब सी बेचैनी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मछली को पानी के भीतर रहने का आदत है। वो जन्म से, जब से वो पैदा हुई है, जब से जन्म लिया उसने, मछली ने, वो पानी में है। और थोड़ी देर के लिए भी उसे पानी से बाहर निकालिए, वो तड़पने लगेगी, वो छटपटाने लगेगी, क्योंकि उसने कभी अपना जीवन बगैर पानी के नहीं बिताया। वो हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने स्कूल के दिनों में पोयम, कविता सीखा था कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। प्रभु के लोगों, वो मछली के लिए वो पानी, यही जीवन है, वही उसका घर है। और जैसे आप पानी से उसे बाहर निकालते हैं, वो तड़पने छटपटाने लगती है। परमेश्वर के लोगों, अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मछली को पानी विवश कर देता है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं। परंतु सच बात यह है कि मछली जो है बगैर पानी के जीवन नहीं जी सकती। ये उसका रूटीन है, उसका जीवन है, उसका जीवनचर्या है। सब कुछ उसी पानी में उसे मिल जाता है। और जब वो पानी पर होती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। इसके विपरीत किसी मनुष्य को जो हवा में, बाहर में, स्थल में रहता है, उसे पानी के भीतर डाल दीजिए, 1-2 मिनट के लिए वो छटपटाने और तड़पने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए नहीं बना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जैसे मनुष्य पानी के भीतर नहीं रह सकता, वैसे ही पानी के भीतर रहने वाली मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती। यानी वो परिस्थिति उन्हें विवश करता है, या एक प्रकार से उसके बगैर उसका जी पाना संभव नहीं है। बाइबल कहती है मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। जब आप यीशु से प्यार करते हैं, जब यीशु की आज्ञा मानते, उसके साथ चलते हैं, तो बगैर यीशु के आपका एक पल जीना, एक मिनट जीना, 1 घंटा जीना मुश्किल है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। यदि आप मसीही लोग हैं, यदि आप यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो बगैर यीशु के आप जी ही नहीं सकते। और इसलिए यीशु ने कहा, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। एक आत्मिक व्यक्ति को आप सब दे दीजिए, सब संसार की सारी चीजें, और आत्मिक चीजें ना दें, वो सारी चीजों को छोड़ के भाग जाएगा। शैतान एक ही कंडीशन रखता है, वो कहता है पिता को छोड़ दे और मेरे चरणों पर झुक जाए, एक बार झुक के प्रणाम करे, सब तुझे दूंगा। यीशु ने कहा, शैतान भाग यहां से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, ये वचन हमसे बातें करता है। एक व्यक्ति जो आत्मिक है, जो प्रभु से प्यार करता है, यदि उसे प्रभु ना मिले, उसका जीवन तड़प उठेगा। कई बार आप मेले में, कार्यक्रम में, कहीं ऐसे जगह पर जहाँ जाते हैं, जब बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, और वो सांसारिक लोग हैं, शारीरिक लोग हैं, मसीह के लोग नहीं हैं, और उनके बीच में क्या आपको अकेला नहीं लगता कि मैं कहाँ आ गया, मैं किन के बीच में आ गया, इनका जीवन अच्छा नहीं, प्रभु मैं कहाँ आ गया? कई बार आपको लगता है। इसका मतलब आप उस संगति के लिए, उस यीशु के लिए, उसके लेवल के लिए तड़प रहे हैं। एक शराबी शराब में जीवन बिताता है, इसलिए शराब के बगैर उसका रहना मुश्किल, वो तड़पता है। एक मसीही व्यक्ति मसीह के साथ जीवन बिताता है, और इसलिए बगैर मसीह के बहुत मुश्किल है। बाइबल कहती है मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। इसका अर्थ हुआ कि हम मसीह के प्रेम में जब आ जाते हैं, तो परमेश्वर अपने स्तर पर, अपने लेवल पर हमें लेके जाता है, उस लेवल पर। और उसके नीचे जब हम उतरते हैं, अर्थात किसी दिन आपसे कोई गलती हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई, दिन भर मन शोक से भरा रहता है, मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, जबकि उस काम को किसी ने देखा नहीं, आपको किसी ने टोका भी नहीं। वो गलती हुई केवल आप जानते हैं, केवल आपने देखा। लेकिन आपके अंदर में विराजमान प्रभु बार बार उस बात को कहता कि बेटा नहीं, तूने गड़बड़ कर दी, तूने गड़बड़। और जब हम पापों से माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, हमारा हृदय फिर से नया, फिर से कोमल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपको क्या विवश करता है? क्या मसीह का प्रेम, संसार का प्रेम, संसारिक लोग? आपको कौन से लोग जिनके बगैर आप नहीं रह सकते?
परमेश्वर के लोगों, आपको इस बात पर मनन करना पड़ेगा। कभी कभी वो गलत लोग भी हमें विवश करते हैं, वो गलत बातें भी हमें आकर्षित करती है, वो नशा, वो शराब की दुकानें, वो पान और तंबाकू और बीड़ी, वो हमें विवश करता है, क्योंकि हम वही थे। और जब हम मसीह में आ जाते हैं तो यीशु मसीह हमें विवश करता है कि हम पवित्रता में जीवन बिताएं, परमेश्वर को भाने वाला जीवन बिताएं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कुरिन्थिस के कलीसिया को दूसरी पत्री लिखते समय कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। आइए आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर मुझे विवश कर प्रभु, कि मैं तेरे बगैर रहने ना पाऊँ, तेरे बगैर मैं कहीं जाने ना पाऊँ, न तुझसे भटकूँ, न तेरे से दाएं मुड़ूँ, न तेरे से बाएं, तुझसे लिपटा रहूं और तेरा अनुग्रह पाता रहूं। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारी सहायता कर प्रभु, कि हम आपके प्रेम में प्रभु तेरे अनुग्रह को पाते रहें। प्रभु जैसा वचन कहता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, अर्थात बगैर तेरे प्रेम के, बगैर तेरी उपस्थिति के, बगैर तेरे महिमा के प्रभु हम एक पल भी रहने ना पाएं। ऐसी सहायता कर, तुझमें बने रहें, जड़ पकड़ें और गहराई में बढ़ते जाएं। ऐसी सहायता कर पिता। हम महिमा और आदर आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद। इस संदेश, इस वीडियो को देखने सुनने के लिए दूसरों को भी इसे शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।